हाँ कभी नजफ से कभी करबला से मिलती है, सलामत रहें। कभी नजफ से कभी करबला से मिलती है, कहा ये किसने तरक्की दुआ से मिल। अल्लाहुम्मा सल्ली अला। अगर ये माइक वाले भाई आवाज़ सुन रहे हो तो थोड़ा सा माइक को साइड कर दें, इसमें ज़्यादा स्पार्कलिंग हो रही माइक में। कहा ये किसने तरक्की दुआ से मिलती है, कि बड़े अमीर हैं ऐसे फ़कीर दुनिया में। नारा हैदरी। बड़े अमीर हैं ऐसे फ़कीर दुनिया में, कि जिनको भीख दरे सैयदा से मिल। सलामत आप जी यार कि जिनको भी सलामत रहें। दरे सैयदा से मिलती है, कि हमें तो बाग़े रिसालत के फूल की खुशबू, कसम खुदा की हदीसे किसा से मिल। यार बर मोहम्मद व आले मोहम्मद बुलंदतर सलवात अल्लाहुम्मा सल्ली अला। अगर आप लोग रोने के लिए आमादा हैं तो मैं बीबी सकीना के हवाले से मसाइब से चंद अशार पेश करता हूँ। हाकिम शाम ने कहा कि मुझे इस बच्ची की रोने की आवाज़ों से नींद नहीं आती, तो हाकिम शाम के वज़ीर ने कहा इस बच्ची को चुप करवाने का सिर्फ़ और सिर्फ एक तरीका है, इस बच्ची को उसके बाबा का सर दे दो, ये खुद ब खुद चुप हो जाएगी। आप यकीन जानिए बीबी सकीना को शाम के ज़िंदान में जब बाबा का सर मिला है ना, तो नन्हे नन्हे हाथों से सर अपनी गोद में लिया है, मुंह पे लगी हुई मट्टी साफ़ की है, पेशानी से बाल हटाए हैं। आप लोग बहनों वाले हैं, बेटियों वाले हैं, बेटियां या बहनें जब बाप को या भाई को देख के सलाम करती हैं, बड़े एहतराम से बड़े प्यार से करती हैं। बीबी सकीना ने रोते हुए अपने बाबा को सलाम किया है। अमीर करबला सर कटाने वाले सलाम, गरीब शाम की महफिल में आने वाले सलाम, अरे बाप के सर को जो देखा तो सकीना ने कहा कि शिम्र का हाथ बहुत भारी था मेरे बाबा, अरे कहीं तुमको तो मेरी तरह तमाचा न लगा। मौला आप लोग के आंसू कबूल फरमाए। शिम्र का हाथ बहुत भारी था मेरे बाबा। बीबी सकीना ने बाप का जब सर देखा ना, कई अरसे के बाद तो बीबी सकीना ने कहा बाप के सर को देख के, बाबा आप तो कहा करते थे मेरी सूरत दादी ज़हरा की जैसी। अरे क्या तुम्हें याद है बेटी तेरी कितनी थी हंसी, अरे मेरे गालों पे निशा सिर्फ तमाचो, मेरे गालों पे निशा सिर्फ तमाचों के नहीं, कि बाबा रुखसारों से टकराती थी ये जलती जमीन, के मुंह के बल गिरती थी जब उसने तमाचा।
बहनें या बेटियां बाप की बहुत बड़ी ढाल होती हैं भाइयों की। अब याद कीजिए वो करबला से शाम तक का सफर, बीबी सकीना सुनिएगा किस तरह अपने भाई की ढाल बन के रही कि हो के बेखौफ हर एक जुल्म को सह लेती थी। अरे भाई पे होती थी बरसात अगर दुर्रों की ढाल बन जाती थी। आबिद की तुम्हारी बेटी कि मुझको महसूस नहीं होता था दुर्रा लगना कि शिम्र का हाथ। अगर आप लोग रोने के लिए आमादा हैं तो बीबी सकीना के मसाइब जब सरे हुसैन ने सुने तो सरे हुसैन से क्या आवाज आई, मैं पेश करता हूं कि बाप के सर ने ये रोते हुए बेटी से कहा कि तेरे कानों का लहू मुंह पे टपकता। बाप बहुत प्यार करता है बेटियों से, तो मौला हुसैन ने दूसरा जुमला क्या बोला कि मुझसे बढ़कर तो सितम तूने सहे है बेटा। हो सके तो मातम करना कि तेरे कानों का लहू मुंह पे टपकता है मेरे। मौला हुसैन ने कहा हाँ मेरी सकीना, तुम्हारी शक्ल बिल्कुल दादी जहरा की तरह है। अब जुमला सुनना कि आई है बेटी यहां तक तू तमाचे खाती कि हाल क्या हो गया तेरा मेरी शहजादी कि तेरे कानों से उतारी नहीं नोची बाल कि जख्म तेरे हैं मेरी जान अभी तक ताजा। आप यकीन जानिए जब आप लोग बुलंद आवाज से हाय करते हैं तो बकैये से को जुड़ी मां अपनी टूटी हुई पसलियों पर हाथ रखकर आती है सिर्फ और सिर्फ आप लोग के आंसू लेने के लिए। अगर हो सके तो अपनी आवाजों को आजाद छोड़ दिएगा। तेरे कानों का लहू मुंह पे टपकता है मेरे। मौला हुसैन की नजर पड़ गई उस जले हुए कुर्ते पर कि बन गया खाल का हिस्सा ये तुम्हारा कुर्ता कि सुर्ख आंखें हुई रुखसार हुआ है नीला कि आओ बेटी करे हम दोनों अभी मिलके दुआ कि बाप बेटी पे कभी वक्त ना आए ऐसा कि तेरे कानों का लहू। अब जो मैं बंद पढ़ने जा रहा हूँ आखिरी बंद है इंशाअल्लाह, किबला तशरीफ ला चुके हैं। यकीनन ये सदमा उन लोगों के ज़्यादा करीब होगा जिनकी बेटियां हैं। यहाँ पे बाप मौजूद होंगे जिनकी बेटियां हैं, या तो ये सदमा मौला हुसैन के बहुत ज़्यादा करीब था या आज के दौर में उनके ज़्यादा बहुत करीब होगा जिनकी बेटियां हैं। बंद सुनिएगा कि चेहरा बेटी का जब अज़लान नजर आता है कि याद आती है सकीना की जिगर कटता है। अरे ये वो सदमा है जो एक बाप समझ सकता। अरे मैं तो मर जाऊंगा बेटी से न कह पाऊंगा कि तेरे कानों का लहू मुंह पे टपकता। तकल्लुम भाई यहाँ पे मौजूद हैं। तकल्लुम भाई के लिखे हुए कलाम से मसाइब से चंद अशार पेश कर रहा हूँ बावाज़ बुलंद नारे सलवात अल्लाहुम्मा सल्ली अला। कब्र असग़र की बनाने में बहुत देर लगी। मौला आपका गिरिया कबूल फरमाए। है कब्र असग़र की
बनाने में बहुत देर लगी। अरे शह को एक चांद, शह को एक चांद छुपाने, अरे शह को एक चांद छुपाने में बहुत देर लगी। है कब्र असग़र की बनाने में बहुत देर लगी। अगर आप लोग रोने के लिए आमादा हैं तो याद कीजिए वो करबला का सफ़र और वो दरबार से बाज़ार तक का सफ़र याद कीजिएगा। अरे कुछ कदम दूर है बाजार से दरबार, मगर अरे कुछ कदम दूर है बाजार से दरबार, मगर अरे फिर भी शहजादी को आने, अरे फिर भी शहजादी को आने में बहुत देर लगी। है कब्र असग़र की बनाने में बहुत देर लगी। अरे शह ने हर लाश को जल्दी से उठाया लेके, शह ने हर लाश को जल्दी से उठाया लेकिन अरे लाश अकबर, लाश अकबर की उठाने, उठाने में बहुत देर लगी। हो सके तो अपनी आवाज़ों को आज़ाद छोड़ दीजिएगा। है कब्र असग़र की बनाने में बहुत देर लगी कि टुकड़े चुनते हुए कासिम के कहा मौला ने, अरे टुकड़े चुनते हुए कासिम के कहा मौला ने, अरे हाय अफसोस के हाय अफसोस के आने में बहुत देर लगी। करबला जाके तकल्लुम ने यही पूछा था, करबला जाके
तुमने यही पूछा था, अरे मुझको सरकार बुलाने में बहुत देर लगी है। कब्र असग़र की बनाने में बहुत देर लगी। बहुत से बुलंद नारे सलवात।